उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड 25 बणी मोहल्ले में स्थित अंबेडकर भवन में सोमवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती सुशासन दिवस के रूप में दोपहर 12:30 बजे मनाई गई। नगरपालिका द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी थे। विशिष्ट अतिथि प्रधान प्रतिनिधि रामनिवास खट्टाणा, जिला परिषद सदस्य अजय भलोटिया, जिला परिषद सदस्य सतपाल मावलिया, भूपेंद्र चौधरी, नगरपालिका के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र ढेनवाल, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संजय खान थे। जयंती समारोह की शुरुआत अतिथियों ने वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया। समारोह में आए सैकड़ों लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद को ठुकराकर देश हित में अडिग रहे। कुछ पार्टियों के लोग उन पर दबाव बनाकर देश के खिलाफ गतिविधि करवाने की पूरी कोशिश में थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी स्वीकारी और जनता के समक्ष अपने कार्यों में लग गए। लोगों ने उनकी सरकार गिराने का काम किया। अटल बिहारी ने अपनी हार नहीं मानी और फिर से चुनावी मैदान में तैयारियां शुरू कर दी। इस दौरान पार्षद सीताराम जांगिड़, पार्षद संदीप सोनी, पार्षद दिनेश सैनी, भाजपा के महामंत्री वीरेंद्र सिंह शेखावत, रमाकांत महाराज, पवन कुमावत, नितेश सैनी, किसान नेता धनाराम सैनी, अमित अली कछावा, राजेंद्र वाल्मीकि, छाजूराम डिगवाल, विजय चेजारा, अशोक सैनी, पालिका एसआई विष्णु कुमार सरपट्टा, फायरमैन प्रकाश चंद चौधरी, देवीलाल महेंद्र सैनी, मुकेश कनवा, राहुल असवाल आदि मौजूद रहे। वहीं घूमचक्कर के निकट स्थित जवाहर स्कूल में मदन लाल सैनी के नेतृत्व में पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश सैनी, जगदीश कुमावत, फूलचंद जांगिड़, महावीर आदि मौजूद रहे। वहीं शिशु वाटिका आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में नगर संयोजक एडवोकेट लक्ष्मणराम सैनी की अध्यक्षता में जयंती मनाई गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र ढेनवाल, पार्षद घनश्याम स्वामी, रमाकांत महाराज, मंडल उपाध्यक्ष सीताराम जांगिड़, मंडल महामंत्री वीरेंद्र सिंह शेखावत, विजय कुमार चेजरा, बूथ अध्यक्ष विनोद कुमावत, बूथ अध्यक्ष अशोक बाबा, ओम प्रकाश सैनी, नरसिंह प्रसाद असवाल, केसर देव सैनी, जब्बर सिंह शेखावत, शैतान सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं गुढ़ागोड़जी नगरपालिका कार्यालय में चेयरमैन रामोतार दायमा के मुख्य आतिथ्य में ईओ डॉक्टर अशोक जाखड़ के नेतृत्व में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान नगरपालिका के स्टाफ व पार्षद मौजूद रहे। वहीं नगरपालिका पोंक में चेयरमैन कोमल शेरावत के मुख्य आतिथ्य में ईओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम चालू कराओ। ठीक है, अब नहीं परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान भारतीय जनता पार्टी के जयंती के अवसर पर हमारे बीच पधारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमान सुकर्ण जी चौधरी। इसी कड़ी में उदयपुरवाटी पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान अजय जी भालोटिया, श्रीमान सतपाल जी मावलिया, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर आज हम ये जयंती मना रहे हैं। तो हमारे बीच पधारे अतिथि श्रीमान सुकर्ण जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि इनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए संबोधित करें। श्रीमान सुकर्ण जी चौधरी के बंधुओं, समस्त महानुभावों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पधारे। पर एक बात आपसे और बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन में जाति पाति धर्म और मजहब को कुछ माना नहीं, तो पूरी जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, गलत बातों से समझौता कभी किया नहीं, या मैं यूं कहूं कि स्वतंत्र भारत को अगर सैद्धांतिक राजनीति करने का ज्ञान किसने दिया तो उस महापुरुष का नाम था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ा है। एक वार्ड पार्षद के चुनाव में लोग इतने ओछे समझौते कर लेते हैं कि बात करते हुए शर्म आती है। और जिस महामना की जयंती पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, उन्होंने एक वोट के लिए
गलत समझौता करने की बजाय प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दी और चुनाव में चले गए। इस देश की सीमाओं पर की सुरक्षा करने वाले लोग, किसानों के ऐसे पुत्र जिन्होंने 62 में, 65 में, 71 में अनेकों युद्ध करके अपने आप को बलिदान कर दिया, जिनको कोई पूछने वाला इस देश में शेष रहा नहीं, उन सरकारों की मंशाओं को बदलकर पहली बार इस देश के किसान की, नौजवान की भावनाओं के अनुसार अगर उनका मान और सम्मान बढ़ाने का अगर नाम किसी ने किया तो उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था। कई दिनों बाद चर्चा होती थी, फलाने गांव में उस आदमी का बेटा शहीद हो गया था, आज उसकी पेटी आई है, आज उसका बेल्ट आया है, उसकी टोपी आई है। यही वो शख्स हैं जिन्होंने माता पिता के सामने उनके बच्चों को सशरीर लाकर बलिदान होने के बाद उनके दर्शन करवाने का मौका दिया। ऐसे व्यक्ति को जीवन पर्यंत पीढ़ियों तक याद रखना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये जरूर हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग, वैसे तो दुर्भाग्य क्या कहूं, 70 साल में लगातार एक विचारधारा की सरकारें बहुत साल तक रही, कभी उन्होंने इस बात को पहचानने की, जानने की कोशिश नहीं की। ये भवन जहां आप लोग विराजे हैं, ये भी उस ऐसे ही महाप बना कि जैसे लोगों की विचारधारा के अनुरूप बना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल काल में भवन बना। और आज देखिए, इतने साल बाद उसी विचारधारा को आत्मसात करके इस देश का नेतृत्व करने वाले किसी महाबना ने तय किया है, वाजपेयी साहब जैसे व्यक्ति का जन्म दिवस अगर कहीं मनाना है तो पूरे देश में मन रहा है और ऐसे ही भवनों में बन रहा है, क्योंकि हमने पूरे राजस्थान में हर एक उपखंड पर इस प्रकार के भवनों का निर्माण करवाया है। मैं दलित और पीड़ित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें। ये विचारधारा जो कई वर्षों से आपने मन में बैठा रखी है, उसको थोड़ा थोड़ा एक बार बदलने की कोशिश करें। जो लोग वाकई मानव की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग वाकई देश का उत्थान करना चाहते हैं, वो लोग जातियों में नहीं बटा करते। उनके जीवन से आप कुछ ना कुछ सीखिए। वाजपेयी जी ने जीवन पर्यंत मानव को मानव का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने हमेशा इतना स्वाभिमान की जिंदगी जी कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, पर मेरे लक्ष्य की तरफ कभी रुकूंगा नहीं। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए एक और महापुरुष उस पद पर विराजमान है, जो कहते हैं कि मैं मर सकता हूं पर देश को झुकते हुए नहीं देख सकता। इस मिट्टी के खुशबू में, मेरी आत्मा में इसकी खुशबू बसी हुई है और मैं राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं। यही कारण है कि आज बाबा साहब की याद में भी उन्हीं के नाम पे बने हुए भवनों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बात के लिए मैं उपस्थित समस्त महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप वाजपेयी साहब के जीवन के से कुछ, उनके मूल्यों से कुछ सीखने की कोशिश करें। और आज एक ही नहीं, दो महापुरुषों के दिन हैं। आज एक की जयंती है, दूसरों का बलिदान दिवस है। एक ऐसे वीर शिरोमणि जिनका नाम इस देश में अजय योद्धा है, जो अपने जीवन में कभी परास्त नहीं हुए, उन महाराजा वीर शिरोमणि सूरजमल जी का शौर्य दिवस, उनका बलिदान दिवस भी आज भी है, आज ही है। मैं उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज इस वक्त अवसर पर मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ। दोनों में बहुत सी समानताएं रहे हैं। वो भी एक ऐसे हिंदू रक्षक, राष्ट्र शासक रहे जिन्होंने कभी न मुगलों की आधीनता स्वीकार करी, न फिरंगियों की आधीनता स्वीकार करी, और न अपने आप को कभी जाति पाति धर्म मजहब में डाला, और एक अजय शासक रहे। और उसी प्रकार वाजपेयी जी भी एक महापुरुष, इस प्रजातंत्र के ऐसे लोकनायक रहे जिन्हें जब तक हम लोग याद करते रहेंगे, जितना याद करेंगे उतना ही कम है। हमें आज शपथ लेनी चाहिए, हम जीवन पर्यंत जितना उनके जीवन से हमें सीखने को मिला है उसको सीखेंगे, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सत्य निष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगी और शासन को
अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगी। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। धन्यवाद। भारत माता की वंदे। धन्यवाद।